महापौर श्रीमती मालती राय जी, माननीय नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, इस अवसर पर समस्त शासकीय अधिकारी कर्मचारीगण, प्यारे बच्चों, पत्रकार साथियों, विद्यार्थी मित्रों, स्वामी विवेकानंद युग प्रवर्तक, युग प्रणेता और चिर युवा 162 साल का समय निकला है, लेकिन एक ऐसे अद्वितीय युवा का चित्र पूरे देश के हर भारतीय के मन में एक तरह से ये कौन, जब युवा बोलते तो एकदम विवेकानंद का ध्यान आता है। और विवेकानंद जी के माध्यम से सनातन संस्कृति, सभ्यता, हिंदुस्तानी दर्शन, कई कई कारणों से इस युवा का योगदान पूरे देश के लिए एक प्रकार से अलग ही आनंद देता है, जिसके माध्यम से हम युवा शक्ति की पहचान पाते हैं और युवा शक्ति के माध्यम से राष्ट्र शक्ति का एहसास भी पाते हैं। आज के इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित सभी तन से, मन से और कर्म से सभी युवाओं को नमन करता हूँ, बधाई देता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी ने राष्ट्रभक्ति और युवा शक्ति को सर्वोपरि माना। उनके जीवन में सदैव उनने युवाओं को सीख दी, स्वयं पे भी लागू किया। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न कर लो। हमारे अपने जीवन का जो हम स्वप्न देखें, जो हम संकल्प करें, जिस दिशा में बढ़ना चाहें, परमात्मा ने ये असीम ऊर्जा का भंडार हमको शरीर के रूप में दिया है और ये असीम ऊर्जा का भंडार हमारे शरीर के माध्यम से हमारे सपनों को पंख लगा करके अपने संकल्प की सिद्धि का साधन बनता है शरीर। इसलिए शरीर के लिए 10 सुख है। उस 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया, ये हमारे शास्त्रविद मार्ग से जाना जाने वाली बात। यद्यपि इस मानव जीवन में अभी तक कोई व्यक्ति 10 सुख नहीं पा पाया है। 10 सुख पाने में एक ही व्यक्ति है जिसको हर साल दशहरे पे हम जलाते हैं। उसके बारे में जरूर माना गया कि उसने 10 सुख की प्राप्ति की। ये अलग बात है कि उनके मार्ग में पाने के लिए जो मार्ग उनने चुना है वो सही है नहीं है, ये उनके मत से सही था। कई लोगों ने उसके बारे में गलत कहा है, लेकिन ऐसा माना जाता है हमारे लिए तो आज परमात्मा की दया से स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर हमारे लिए एक अलग प्रकार का दिन है। आज हमने स्वामी विवेकानंद जी को सामने रखते हुए जो पहला सुख निरोगी काया है उससे जोड़ करके यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में युवा दिवस पे सूर्य नमस्कार के साथ जोड़ करके हमने अपने आप को सूर्य को जैसे हम स्मरण करते हैं, हमारे लिए परमात्मा की दया से हमारी संस्कृति इतनी उदात्त भी है और वैज्ञानिक भी है। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के लोग प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से सूर्य की शक्ति से जीवन के संबंध को जोड़ते हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो हर कोई पूजा पाठ विधि विधान बगैर दीप प्रज्वलन के होता ही नहीं। और दीप अर्थात सूर्य का प्रतीक है। सूर्य से सृष्टि चलती है, सूर्य से ऊर्जा मिलती है, सूर्य के बगैर सृष्टि शून्य है। ये हमारे यहाँ आदिकाल से जाना जाता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सूर्य नमस्कार के माध्यम से भी 12 अलग अलग प्रकार के एक एक आसन कोई भी व्यक्ति किसी उम्र का भी सारे आसन करने की क्षमता रखता है। वो आसन समूचा रूप से समुच्चय नाते से सूर्य नमस्कार के माध्यम से हम जानते हैं। और जैसे हम सूर्य नमस्कार की बात करते हैं तो हमको यह ध्यान में आता है यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से 2015 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2014 में यशस्वी प्रधानमंत्री ने शपथ ली। माननीय मोदी जी को धन्यवाद दे, जिनके माध्यम से योग दिवस के माध्यम से दुनिया के 200 से ज्यादा देशों ने 21 जून हमारे लिए योग दिवस के नाते से जाना है। और 21 जून योग दिवस एक और कारण से महत्व रखता है। 21 जून ही वो दिन है जब सूर्यनारायण देवता हमारे उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाते हैं, अर्थात तिल तिल करके रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। और अब हमको और आनंद आया है, बीते वर्ष उन्होंने एक और उपलब्धि हासिल की। अब हमारे लिए 21 दिसंबर ध्यान दिवस के नाते से दुनिया में उनने फिर स्थापित किया है।
और सच्चे अर्थों में ऐसा माना तो जाता है कि आज मकर संक्रांति है, लेकिन खगोलीय ज्ञान की दृष्टि से 21 दिसंबर हमारे पास वो दिन आता है आज के समय में आधुनिक दृष्टि से, जब तिल तिल करके दिन बढ़ेगा और रात छोटी होने लगेगी। अर्थात ये अलग प्रकार का हमारा अनुभव है। 21 जून और 21 दिसंबर ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को अभी यहीं तक बताने का प्रयास किया है कि ध्यान और योग से भी समाधान होता है, जीवन धन्य होता है। और हमारे लिए तो और आनंद की बात है जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे इस देश में कुल 4 ही जातियों की कल्पना की है। और 4 जातियां कौन कौन सी है जिनको वीवीआईपी श्रेणी दी है? उन्होंने कहा युवा, महिला, किसान और गरीब, इन चारों को महत्व दो, अपने आप अपना देश आगे बढ़ जाएगा, दुनिया धन्य हो जाएगी। और इसको अंग्रेजी की भाषा में कहा, जी से उनने गरीब जोड़ा, य से भाई से उनने युवा जोड़ा, और ए से अन्नदाता और ना से नारी। ये हमारी अपनी भाषाओं के माध्यम से ज्ञान अर्थात ध्यान से ध्यान की यात्रा, ये समूची रूप से राष्ट्र शक्ति के माध्यम से युवा शक्ति को जोड़ने के लिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारी सरकार ने भी आज से ही युवा शक्ति मिशन के लिए उस ज्ञान की अवधारणा को आधार पे आगे बढ़ते हुए आज से राष्ट्र शक्ति मिशन का आगाज किया है। और आगाज करने के पीछे भाव ये कि युवा अगर सामर्थ्यशाली होगा, युवा अगर क्षमतावान होगा, युवा सुशिक्षित होगा, तो निश्चित रूप से फिर और कुछ बात की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। निश्चित रूप से स्वामी विवेकानंद की वो भविष्यवाणी जो उन्होंने 125 साल पहले की थी कि 21वीं शताब्दी भारत की होगी, मुझे गर्व है इस बात का। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, अपनी आंखों के सामने 21वीं शताब्दी भारत की होगी, ये हम अपनी आंखों से देखेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे आयोजन के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को बधाई, शिक्षा मंत्री को बधाई, पूरे प्रदेशवासियों को बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।